कराची में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कराची का निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाकों, मेन शाहराहों और गली मोहल्लों में पानी जमा। शहर के कई मकामात पर जालाबारी भी हुई। कुरंगी, सदर, डिफेंस, गुलशन इकबाल, सिचलगोट, गुलशन मेमार, नाजनाबाद टावर, किमाड़ी, बल्दिया समेत कई इलाकों में जमकर बादल बरसे। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी इंतहाई सुस्त रही। शाम के औकात में दफातर से घरों को जाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। कई गाड़ियां खराब, शहरी मोटरसाइकिलों और कारों को धक्का लगाते दिखाई दिए। कराची में आज रात भी बारिश का इम्कान। कराची में तेज आंधी और बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसा। 6 अफराद जान की बाजी हार गए, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुराना गोली मार में घर की दीवार रक्शे पर गिर गई। ड्राइवर जाँ बहक। PIB कॉलोनी और सरजानी में काम करने के दौरान हादसे के बायस 2 नौजवान चल बसे। सरजानी में खेलते हुए बच्ची भी हादसे के बायस चल बसी। MA जिना रोड और सुपर हाईवे पर भी 2 अफराद जाँ बहक। नर्सरी के करीब शहरी मोटरसाइकिल समेत नाले में गिर गया, जिसको रेस्क्यू कर लिया गया। औरंगी टाउन में दीवार गिरने से 3 बच्चे जख्मी। FTC ब्रिज पर तेज रफ्तार मैयत बस दीवार से टकरा गई, एक शख्स जख्मी हुआ। और कराची में बारिशों का अलर्ट, खतरनाक इमारतें खाली करने की हिदायत। SBCA का मकीनों के लिए अहम ऐलान जारी। हिदायत की कि इंतहाई मखदूश इमारतों को फौरी खाली कर लिया जाए। बारिशों के दौरान बोसीदा इमारतों से दूर रहने की तलकीन। जानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इनखला पर जोर। ट्रंप का जंग जारी रखने का बयान तबाहकुन साबित हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। स्टॉक मार्केट्स के शेयर सस्ते हो गए। अमरीकी खाम तेल 4.7% महंगा हो गया। कीमत $104.82 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत 5% इजाफे के बाद $106.89 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। जापान की मार्केट में 1.5% कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी। 3 नफसियाती हदें गंवा दी। 100 इंडेक्स में 3,500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। मार्केट 2.25% नीचे आ गई। इंडेक्स 1,52,000 की सतह पर बंद हुआ। IMF का पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा। पाकिस्तान डू मोर की डिमांड पर हामी भर गया। पेट्रोल पर मज़ीद सब्सिडी ना देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालबा किया है कि पेट्रोल सब्सिडी सिर्फ मखसूस तबके तक रखी जाए। तजवीज़ दी कि सस्ते पेट्रोल के बजाय बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 5,000 रुपये माहाना का इजाफा कर दिया जाए। वफाक की हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद फ़िलहाल खाद और ज़रूरी अद्वियात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का मामला भी मौखर कर दिया। सोने की कीमत में 7100 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला 4,86,962 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 6,087 रुपये सस्ता हुआ। अब 4,17,491 रुपये का मिलेगा। आलमी मार्केट में सोना $71 सस्ता होकर $442 का फी औंस हो गया। चांदी पर 350 रुपये कम हो गए। कीमत अब 7634 रुपये है। सरकारी निर्ख और हैं, हकीकी कीमतें और। कराची में LPG की कीमत 4 से 500 रुपये किलो हो गई। हुकूमत ने कीमत 304 रुपये मुकर्रर कर रखी है।
शहर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस भी LPG की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। डीलर्स कहते हैं कि अगर हुकूमत ने नोटिस ना लिया तो सिलेंडर की गैस 500 से भी महंगी हो सकती है। ओगरा के मुताबिक LPG की रिटेल कीमतों पर अमल दरामद कराना हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। कराची वालों के लिए बुरी खबर, 24 में से सिर्फ 11 घंटे गैस मिलेगी। गैस सुबह 6 से 10 बजे तक आएगी। दोपहर 12 से 3 बजे तक भी खाना पकाने का मौका मिलेगा। तीसरे फेज में शाम 6 से रात 10 बजे तक गैस आएगी। और LNG गैस ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है। शहरी एहतियात से गैस इस्तेमाल करें, हुकाम की अपील। महंगे पेट्रोल ने हर चीज़ को आग लगा दी। किराया, भाड़ा, सौदा, सल्फ, जबकि सब कुछ महंगा कर दिया है। एक माह में हर किस्म की ट्रांसपोर्ट में 12% से ज़्यादा इजाफा। तालीमी खर्चात, क़याम ताम की सहूलतें, साबुन, सर्फ समेत हर चीज़ महंगी हो गई है। दवाएँ 6.5%, घरेलू सामान 0.84%, प्लास्टिक का सामान 0.92% महंगा हो गया। स्टेशनरी, गाड़ियों के पुर्जाजात, फर्नीचर और कारपेट की कीमतें भी बढ़ गईं। हर पाकिस्तानी 3,25,000 रुपए का मकरूज। पाकिस्तान के ज़िम्मे मजमूई कर्जा 81,000 अरब रुपए से जायद है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर के इजलास में हुकाम की ब्रीफिंग। बताया गया कि रियासत पर वाजिब मकामी कर्जे की मालियत 55,000 अरब और बैरूनी कर्जों का हजम 26,000 अरब रुपए से जायद है। इक्तिसादी उमूर डिवीजन हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों में इजाफे की बड़ी वजह माली खसारा है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 300 अरब रुपए कर्ज लिया। ये कर्जा इस्तेमाल नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत सिर्फ सूद अदा कर रही है। गुल प्लाजा में आग कैसे लगी, ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या कोताहियाँ हुई। जुडिशल कमीशन ने सानही की इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। 7 अप्रैल तक रिपोर्ट से हुकूमत को पेश की जाएगी। सेक्रेटरी कानून को 7 अप्रैल को तलब कर लिया गया। रिपोर्ट और तमाम रिकॉर्ड को बाकायदा सीलशुदा हालत में हुकूमत सिंध के हवाले किया जाएगा। रिपोर्ट को आवाम के सामने लाने या न लाने का इख्तियार हुकूमत सिंध के पास होगा। इंडोनेशिया में 7.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला, मुतादिद इमारतें मुतासिर। साहिली इलाकों में खौफ व हिरास, लोग महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल। मलेशिया और फिलिपाइन के साहिलों के लिए सुनामी वार्निंग जारी। सुनामी वार्निंग के बायस मलेशिया और फिलिपाइन में हाई अलर्ट नाफिज। और PSL 11 के 9वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स का यूनाइटेड को जीत के लिए 184 रन का हदफ। इस्लामाबाद की बैटिंग जारी। लाहौर में ग्लैडिएटर्स ने 5 विकेटों पर 183 रन का मजमुआ बनाया। कोयटा की 5 विकेटें सिर्फ 93 रन पर गिरी। मुआज़ सदाकत ने टॉम के साथ 6ठी विकेट पर 90 रन की शराकत बनाई। 36 गेंदों पर 66 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। दूसरा मैच शाम 7 बजे कराची किंग्स और रावलपिंडीज के दरमियान खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।